परिवार में जो कहावत हम लोग बोलते हैं कि जय घारे बरद ना, जय घारे मरद ना है, से घारे बरद ना है, हम उस परिवार से आए हैं। दादाजी का डेथ हुआ एक ही साल, पिताजी का डेथ हुआ एक ही साल, और जब पिताजी का डेथ हुआ मेरा भाई माँ की पेट में था। मेरा चाचा भी जो है अपना चाचा, उसका दोनों आंख जन्म से नहीं है, और हम उस परिवार से आए और आज एमएलए ही नहीं बने हैं, झारखंड की राजनीति में भूचाल ला के रख दिए। मुस्कुराते हुए रहें, गीत गाते हुए रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति में गीत और संगीत का एक स्थान है, मांदर की थाप का पहचान है। तो गीत संगीत के साथ, झूमर के साथ उसमें भी रहें और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रहें। हमारे झारखंड निर्माण के प्रमुख नेता विनोद बिहारी महतो, विनोद बाबू जिनको हम कहते हैं, वो जीवन भर वही बोले, पढ़ो और लड़ो। पढ़िए, पढ़िए अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों के विरासत को, इतिहास को, आधुनिक चीजों को भी, और लड़िए, फाइट करिए। इसलिए कहेंगे कि समाज को भी लेके चलना है, अपनी संस्कृति को भी बचाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मॉडर्निटी से नाता तोड़ दें। कल्चर और मॉडर्निटी दोनों को लेके चलना है, क्योंकि कल्चर अगर हमारा 2500 साल पहले का है, 2.5 लाख साल पहले का है, चाहे 10,000 साल पहले का है, तो आप अगर कल्चर के पीछे जाए और मॉडर्निटी के साथ छोड़ दे, तो फिर भी आपको आधुनिकता को भी लेके चलना होगा। क्योंकि आप जो पहने हैं जींस, ये आधुनिकता है। आपके हाथ में जो घड़ी है वो भी आधुनिकता है। आपके पास जो मोबाइल फोन है ये भी आधुनिकता है। तो कल्चर तो लेके रखना भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आधुनिकता से पीछे हो जाएं, हम मॉडर्निटी से पीछे छूट जाएं, यह भी नहीं होना चाहिए। हमको आधुनिकता के साथ भी चलना होगा। इसलिए जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। और आज एक अंत में आपको इतना जरूर कहेंगे, पढ़ाई लिखाई इसलिए कहेंगे क्योंकि आज हमारा एजुकेशन ये जो हमको एमएलए बनाया है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हम अपना जो, चूंकि लोगों ने हमें अगर वोट दिया तो उसमें इंपॉर्टेंट था मेरा भाषण। जब हम भाषण देने जाते थे तो लोग अगर रास्ते में भी गुजरते थे तो खड़े होकर सुनते थे, और सुनने के बाद बोलते थे कि एक बार इस लड़का को हम लोग मौका देंगे। वो भाषण मेरे पास इसीलिए आया क्योंकि हम पढ़े लिखे। और आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको तो अपना घर का स्थिति बताए, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जब मेरा उम्र 1.5-2 साल था, मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। जब मेरा उम्र मात्र 1.5-2 साल था, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावकों, मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। और उसी साल मात्र 2 महीना पहले मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था। और उससे भी दुख का बात क्या है मालूम है, कि मेरा छोटा भाई मेरी माँ की कोख में था। यानी मेरे पिताजी के मरने के 4 महीना के बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था। सोच के देखिए हम किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कितनी विकट परिस्थितियों से हम यहाँ तक का सफर तय किए हैं। यही नहीं, आपको बताना चाहेंगे, हम कहते हैं कि लगभग 20 साल का ऐसा समय था जब हमने अपनी माँ को लोगों से सुना और कभी देखा, चूंकि बड़ा हमें तो देखें कि अपने हाथों से, गैता से, साबल से, जो आफर गाड़ी बोलते हैं, अपनी की बोले, बिहीन आफर की बोले, नहीं सागर गाड़ी ना। हम जैसे धान लगाने से पहले हम लोग पहले लगाते हैं ना मोय, धान तो पूरा खेत में बाद में लगाते हैं, पहले एगो स्पेशल कोना में लगाते हैं, बिहीन लगाते हैं, बिहीन धान। तो हमारी माँ हाथ से अपना मिट्टी को कोड़ती थी और उसमें बिहीन धान लगाती थी। क्यों मालूम है ना, हमारे यही हम लोग ही कहते हैं ना कि जय घारे मरद ना, से घारे भरत कहाँ। तो 20 साल हमारा दादाजी पिताजी दोनों एक साथ मर गए हैं, तो भरत कौन नारेगा भाई? हमारी दादी तो भरत नारेगी नहीं, हमारी माँ तो भरत नारेगी नहीं, काड़ा तो चलाएगी नहीं। हमारे चाचा भी हैं, मेरे सगे चाचा हैं, आपको सुन के और दुख होगा, जन्म से उनका दोनों आंख नहीं है। हमारे सगे चाचा है, आज जिंदा है, उनका शादी नहीं हुआ है, इसीलिए शादी नहीं हुआ है कि जन्म से दोनों आंख नहीं है। यानी सोच सकते हैं 20 साल मेरे परिवार में जो कहावत हम लोग बोलते हैं कि जय घारे बरद ना, जय घारे मरद ना है, से घारे बरद ना है, हम उस परिवार से आए हैं। दादाजी का डेथ हुआ एक ही साल, पिताजी का डेथ हुआ एक ही साल, और जब पिताजी का डेथ हुआ मेरा भाई माँ की पेट में था। मेरा चाचा भी जो है अपना चाचा, उसका दोनों आंख जन्म से नहीं है, और हम उस परिवार से आए और आज एमएलए ही नहीं बने हैं, झारखंड की राजनीति में भूचाल ला के रख दिए।
उसका मेन रीजन था मेरा एजुकेशन। और शायद झारखंड, अब पता नहीं, हिंदुस्तान की बात हम नहीं करेंगे, पूरे झारखंड के इतिहास का हम पहला विधायक हैं जो कॉलेज से असेंबली गया है। कॉलेज से असेंबली कोई नहीं गया है। कोई भी रहे, पढ़ाई छूटता है तब नेतागिरी करता है, फिर विधायक बनता है। आपको जानकारी दे दे, हम अभी भी स्कॉलर है, स्टूडेंट है, और नवंबर महीना में हमको अपना प्री सबमिशन करना है पीएचडी का। करेंट स्टूडेंट, आई एम ए करेंट स्टूडेंट, कोई बैक नहीं, और कोई बीच में 2 साल का गैप नहीं, कंटिन्यू। तो इसलिए क्योंकि हम पढ़े और पढ़ते पढ़ते जितना चीजों को सीखे उसको जनता के बीच ले जाके रखे अपने भाषण में। जनता ने आज हमको एमएलए ही नहीं बनाया है, हम लोग को लगभग पूरे राज्य में 7% वोट दिया है, और लगभग 18 सीटों में हम लोग 30, 25, 40, 45, 60, 70 हजार वोट लेके आए हैं। इसीलिए लोग हमें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। इससे पहले पॉलिटिक्स से मतलब क्या था कि किस नेता का चर्चा होता था जो गले में सोना का चेन पहनता था, जो बढ़िया जूता, बढ़िया कुर्ता पजामा खलता पहनता था, जो बढ़िया चश्मा पहनता। कि देखिए नेताजी, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक लड़का जो विधायक बना है जो नंगा पांव विधानसभा घुसता है, मीडिया को कवर करना पड़ता है, मीडिया को कवर करना पड़ता है। सोना का चेन पहनने वालों को फोटो आता था, देखिए विधायक जी ऐसे है। उनको अभी लगता है साला गरीब आदमी कैसे विधायक बन गया भाई। पहली बार कोई नंगा विधानसभा जाने वाला को लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए आपको हमारा यही संदेश होगा, पढ़ाई लिखाई आप लोग भी अच्छे से करिए और खूब आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। और निश्चय ही मेरे दिल में वो मलाल हमेशा रहता है कि आप भी आज बृहद झारखंड अगर हमारा मिला होता तो आप सभी झारखंड के पार्ट होते, और निश्चय ही आने वाला दिन ये आवाज भी बुलंद होगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा सामाजिक आंदोलन है उस मांग के लिए हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को जोहार, जय गराम, जोहार जंगल महल। कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी भाषा संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए, हम लड़ेंगे साथी प्रकृति को सजाने के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना मांगे कुछ मिलता ही नहीं। जोहार, जय गुराम, सब अच्छे से रहिएगा। मायरा मासीरा काकिरात अपनी के विशेष जोहार, भालो करे तो अपनी जाबी, আপনার বাড়ি ভালো করে যাবি এই সন্ধ্যার বেলা বটে। সবাইকে জোহার।